एपिसोड की शुरुआत में हमें एग्रेगर को दिखाते हैं जो रेड को बंदी बनाकर एक सुनसान जगह पर लेके आता है और एक बटन दबाकर अपने स्पेसशिप को बुलाता है। वो रेड को लेकर टेलीपोर्ट होने वाला होता है कि वहाँ पे बहुत सारे प्लम्बर्स आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। एग्रेगर अपनी छड़ी को नीचे गिराकर हाथ उठाने का नाटक करता है और एक बटन दबा देता है। उसके स्पेसशिप से लगातार फायरिंग होने लग जाती है। प्लम्बर्स के उलझन का फायदा उठाते हुए एग्रेगर अपने छड़ी और रेड के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट होकर स्पेसशिप में आ जाता है। एग्रेगर रेड के उसके दोस्तों के साथ कैद करके ऑस्मोस 5 के रास्ते निकल पड़ता है, पर उससे पहले कि वो निकलते प्लम्बर मैजिस्ट्रेट अपने टूटे शिप से एग्रेगर के स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण एग्रेगर के शिप का हाइपर ड्राइव तबाह हो जाती है। एग्रेगर अपने एक सिपाही से स्पेसशिप को वहां से दूर ले जाने को कहता है, पर वो सिपाही कहते हैं कि वो इस हालत में स्पेस में नहीं जा सकते, पर पृथ्वी से थोड़ा दूर जा सकते हैं। एग्रेगर फौरन निकलने को कहता है और वो सिपाही उस स्पेसशिप को वहां से दूर ले चला जाता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर एग्रेगर और अल्टीमेट एको में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है चैट सेक्शन में लिख देना। वैसे तो सबको पता ही है कि कौन जीतेगा, और हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं कि आपको कौन सा एनिमे या कार्टून पसंद है। मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर रील बनाने की, एटीट्यूड वाला। और अगर जा ही रहे हो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। बेन, केविन और ग्वेन मिस्टर स्मूदी के पास आलू और टमाटर के नए फ्लेवर का टेस्ट कर रहे होते हैं। बेन को वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्वेन और केविन को नहीं लगता। वो लोग वैसे काफी मजे कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा मौका काफी कम ही मिलता है। तभी वहाँ पर बेंटन के फैंस आ जाते हैं और तेजी से उनकी और कैमरा लेकर बढ़ने लग जाते हैं। बेन उन्हें देखकर निराश हो जाता है। ग्वेन केविन को गाड़ी स्टार्ट करने को कहती है वहाँ से जल्दी निकलने के लिए, पर बेन कहता है नहीं, यहाँ से मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मिल्क शेक खत्म ना हो जाए। और अल्टीमेट ट्रिक्स को चालू करके बिग चिल एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर अल्टीमेट बिग चिल में अल्टीमेट बिग चिल अपने फैंस और अपने बीच में आग लगा देता है। वो आग थोड़ी देर चलने के बाद बर्फ में जम जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। अल्टीमेट बिग चिल फिर से बैन में बदल जाता है और फिर से मिस्टर स्मूदी पीने लग जाता है, पर पी नहीं पाता क्योंकि ठंडी के कारण मिस्टर स्मूदी पूरी तरह जम गई थी। तभी अल्टीमेट ट्रिक्स में ग्रैंडपा मैक्स का मैसेज आता है। वो उन्हें एक जरूरी बात बताते हैं और उस एग्रेगर के साइड पर बुलाते हैं और कुछ ही देर में वो सभी वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं। मैजिस्ट्रेट उन्हें वहाँ की सारी जानकारी दे देते हैं। वो अपनी शक्तियों से पता लगाती है कि यहाँ पे एग्रेगर के साथ रेड, गैलेपेजियस, पेंडोर, बाइवेल्वन और एंड्रेस भी थे। पेन चौंकते हुए कहता है एंड्रेस अभी भी जिंदा है। ग्वेन कहती है 1 घंटे पहले तो हाँ। केविन वहाँ का माहौल देखकर ही पता लगा लेता है कि उस टाइम वहाँ पे कैसा सिचुएशन हुआ होगा, जैसे कि वहाँ एग्रेगर रेड को लेकर आया होगा। प्लम्बर्स के घेरने के बावजूद वो वहाँ से भाग गया, मतलब वो पूरी तैयारी में था। और वो वहाँ की चमकती रेत को देखकर पता लगा लेता है कि उसी जगह से एग्रेगर रेड को लेकर वहाँ से अपने स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हुआ होगा। केविन की ये काबिलियत को देखकर वो चारों तो अचंभा ही रह जाते हैं। केविन पूछता है क्या हुआ। पेन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्मार्ट हो। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं मैंने कभी किसी को मौके वारदात पे इतनी तेजी से नतीजे निकालते नहीं देखे। बेन कहता है कि उन्हें एग्रेगर से उन एलियंस को बचाना होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो अब तक तो आधी गैलेक्सी दूर जा चुका होगा। मैजिस्टर कहता है जहाज से वो नहीं जा सकते, मैंने उसका हाइपर ड्राइव उड़ा दिया था, वो उड़ नहीं पा रहा था। केविन कहता है कि वो शायद उसे अभी भी पकड़ सकते हैं। और बेन, केविन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स रस्ट बकेट शिप में एग्रेगर की तरफ उड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनके स्पेसशिप का लोकेशन भी दिखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो एग्रेगर के शिप के पास पहुंच जाते हैं। वो थोड़ी देर ऊपर अपना रस्ट बकेट उतार कर पैदल जंगल के रास्ते एग्रेगर के शिप के पास जाने लगते हैं ताकि उन्हें शक न हो। तभी उनके रास्ते में एग्रेगर के सिपाही आ जाते हैं और उन पर हमला करने लग जाते हैं। वो चारों भी जवाबी हमला करते हैं। केविन पत्थर को सोख लेता है, ग्वेन अपने मैना से लड़ने लग जाती है। ग्रैंडपा मैक्स अपने गन फायर करके लड़ने लग जाते हैं और बेन जल्दी से लॉर्ड सर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लॉर्ड सर अपने मैग्नेटिक पावर से उन सिपाहियों को उठाकर तबाह कर दे रहा था। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं ये लोग हमारा वक्त जाया कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जहाज ठीक कर सके। लॉर्ड सर मैग्नेटिक पावर से अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है और तेजी से उनके स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लग जाता है और थोड़ी देर बाद उस स्पेसशिप के पास पहुंच भी जाता है। वो स्पेसशिप के अंदर जाने लगता है। नीचे ग्रैंडपा मैक्स, केविन और ग्वेन उसे अंदर जाने से रोकते हैं, क्या पता कोई ट्रैप हो। तभी वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है। लॉर्ड सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ग्वेन मैना के घेरे के जरिए खुद को और केविन ग्रैंडपा को बचा लेती है। वो तीनों बेन को लेकर शॉक में थे। तभी लॉर्ड सर के सभी टुकड़े एक साथ जुड़ने लग जाते हैं और जुड़ के फिर से लॉर्ड सर में बदल जाते हैं और लॉर्ड सर फिर से बेन में बदल जाता है। वो तीनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं। तभी हमें उस लॉर्ड सैलेडोर के मिलिट्री बेस में दिखाते हैं जहाँ पर टाइम ट्रैवल के मशीन के पास एग्रेगर आता है और अपने सिपाहियों से कैदियों को वहाँ पर लाने को कहता है। उधर वो चारों अभी भी एग्रेगर को ढूंढ रहे होते हैं। केविन को उसका कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ग्वेन भी अपने मैना के जरिए उसे ट्राई करती है ढूंढने का, लेकिन ढूंढ नहीं पाती। तभी वहाँ पर एयरफोर्स वाले आ जाते हैं और उन्हें नीचे उतरने को कहते हैं। ग्रैंडपा मैक्स और कर्नल रोजम एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। कर्नल कहता है 1950 में यूएसए के साइंटिस्टों ने टाइम मशीन बनाने की नाकाम कोशिश की थी। ग्वेन कहती है लॉस सैलेडोर में, है ना। कर्नल
हैरानी में कहते हैं, लेकिन ये तो खुफिया जानकारी है, तुम्हें कैसे पता? केविन कहता है उनके पास बहुत सारी खुफिया जानकारी है। कर्नल उन्हें बताता है कि 3 घंटे पहले वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम किसी ने ऑन कर दिया था और जब उन्होंने तहकीकात किया तो इन लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। बेन कहता है कि एग्रेगोर के लिए काम करते हैं और हम उसी के केस के लिए आए हैं। कर्नल कहता है अगर उनके आदमियों ने उस चीज पर कब्जा नहीं कर पाया तो वो लोग उस चीज को तबाह कर देंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर पैराडॉक्स आ जाते हैं और कहते हैं ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। कर्नल गुस्से में कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अपना गन निकालने लगता है, लेकिन उसके पास गन नहीं होता। मिस्टर पैराडॉक्स ने उसे पहले ही चुरा लिया था। बेन कर्नल को बताता है कि वो हमारे साथ हैं और वो एक टाइम ट्रैवलर है। मिस्टर पैराडॉक्स कहते हैं एग्रेगोर एक एंट्रोपम्प इस्तेमाल करना चाहता है जो मेरे पुराने टाइम पोर्टल का पावर सोर्स है, वो उसे बहुत बुरी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कर्नल कहता है फिर तो उस जगह को उड़ाना ही होगा। मिस्टर पैराडॉक्स कहते हैं अगर तुमने एक्टिव एंट्रोपम्प पर बम गिराए तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक होगा, कई लाइट ईयर्स की दूरी तक आज को तबाह करने के जितना खतरनाक। कर्नल अब ये काम उन चारों पे छोड़ देते हैं। मिस्टर पैराडॉक्स केविन को सलाह देते हैं याद रखना केविन कि तुम्हारे दोस्त कौन है। बेन भी उनसे सलाह मांगता है फ्यूचर के लिए। मिस्टर पैराडॉक्स कहते हैं मैं कहूंगा क्रोनर रैंडमाइजेशन बैरियर को पीठ लगाकर खड़े मत रहो, मगर तुम मानोगे नहीं। बेन को उनकी बात कुछ समझ नहीं आती। मिस्टर पैराडॉक्स उनसे आखिरी बार अलविदा लेकर वहां से चले जाते हैं। बेन, केविन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स भी कर्नल से अलविदा लेकर लॉस सेल्वाडोर में आ जाते हैं। पूरा बेस एग्रेगोर के सिपाहियों से भरा होता है। बेन धमाकेदार हमला करने के लिए स्वॉर्म फायर एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर अल्टीमेट स्वॉर्म फायर में अल्टीमेट स्वॉर्म फायर दीवार को पिघलाकर सिपाहियों पर जोरदार हमला कर देता है। ग्वेन अपने मेहनत से, ग्वेन अपने दमदार हथौड़े से और ग्रैंडपा अपने तेज फुर्ती से उन सिपाहियों पर हमला करने लग जाते हैं। एग्रेगोर सीसीटीवी कैमरा से उन सभी को अंदर आते देख लेता है। उसे थोड़ा और वक्त चाहिए था, इसलिए वो एक मशीन के जरिए उन 5 एलियंस को कंट्रोल करने लग जाता है और उन्हें टेलीपोर्ट करके उन चारों के पास पहुंचा देता है। अल्टीमेट स्वॉर्म फायर खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि वो लोग उनकी मदद के लिए आए हैं, लेकिन वो 5 अपने कंट्रोल में नहीं थे। पेंडो अल्टीमेट स्वॉर्म फायर पर हमला कर देता है। फिर एंड्रेस अपने ड्रिल से, बाकी तीनों भी उन पर हमला करने लग जाते हैं। उन चारों को समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। तभी अल्टीमेट स्वॉर्म फायर को सब समझ आ जाता है कि उनके हेयर बैंड्स की वजह से वो सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ग्रैंडपा मैक्स बाइवेल्वन का सिर दीवार पर मारते हैं, जिसके कारण वो हेयर बैंड टूट जाता है और बाइवेल्वन फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एग्रेगोर बाइवेल्वन को टेलीपोर्ट करके फिर से कैप्सूल में कैद कर लेता है। रैड अल्टीमेट स्वॉर्म फायर को पीछे से पकड़ लेता है और उसे बिजली का झटका देने लग जाता है। अल्टीमेट स्वॉर्म फायर कैसे तैसे करके अल्टीमेट ट्रिक्स के पास पहुंच जाता है और नैनोमैक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नैनोमैक अपने छोटे से लेजर से हमला करके रेड का हेयरबैंड तोड़ देता है। हेयरबैंड जैसे ही टूटता है, रेड भी वहां से टेलीपोर्ट होकर कैद में चला जाता है। केविन भी कैसे तैसे करके मुक्का मार के एंड्रेस का हेयरबैंड तोड़ देता है। एंड्रेस भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। ग्वेन भी अपने मैने के गोले से तिरछा निशाना लगाकर गैलेपेजेस का हेयरबैंड तोड़ देती है और गैलेपेजेस भी वहां से गायब हो जाता है। नैनोमैक पेंडोर का भी मशीन तोड़ देता है, वो भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो सभी एग्रेगर के पास पहुंच जाते हैं। एग्रेगर ने उस मशीन को चालू कर दिया था। वो एनर्जी को सोखकर इतना काबिल बनना चाहता था जिससे उन सभी एलियन का एनर्जी ऑब्जर्व कर सके। एग्रेगर उस मशीन की एनर्जी को सोखने लग जाता है। केविन उसे रोकने की कोशिश करता है कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, क्योंकि ऑस्मोसिन ज्यादा एनर्जी सोखने के बाद पागल हो जाते हैं, लेकिन एग्रेगर उसकी बात नहीं मानता। एग्रेगर ताकतवर होने लगता है। तभी एंट्रोपम्प बिगड़ जाता है और रियलिटी में दरार पड़ जाता है। नैनोमैक जल्दी से यमोस और एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दौड़ते हुए एग्रेगर के पास पहुंचकर उस मशीन को तबाह कर देता है। मशीन बंद हो गया था और वो 5 एलियंस गायब हो गए थे। तभी यमोस के सामने से एग्रेगर उठता है। वो अब अल्टीमेट एग्रेगर बन गया था। वो 5 एलियंस उसके अंदर थे। एग्रेगर ने उन सभी एलियंस की शक्तियों को सोख लिया था और इस डेंस सिचुएशन के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर दो, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।